हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 10th ऑफ जुलाई 2026 और आप सभी चार्ट देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का। आज दोस्तों लाइव मार्केट में एक ट्रेड मैं और लूँगा बैंक निफ्टी में, और आप सभी लोगों से निवेदन यही है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के दरमियान जो भी ट्रेड की बारीकियाँ हैं मैं आप सभी लोगों को समझाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रा समझ लीजिए दोस्तों कि ये डेली का टाइम फ्रेम है और जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो ओवरऑल व्यू समझना बहुत ज़रूरी है बड़े टाइम फ्रेम पे। फिर आप लेवल्स की मार्किंग करते हैं अर्ली टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे, उसके बाद आप ट्रेड लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, राइट। तो अभी अगर आप देखें तो फिलहाल मैं एक डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इस पर सिर्फ इतने चार्ट को अगर फोकस करूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक हाई पॉइंट है, ये एक हाई पॉइंट है जहाँ से बाजार में गिरावट हुई है ना, ये रेजिस्टेंस है। तो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई मिनिमम। तो दो स्विंग हाई अगर मिल गया तो हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो बाजार यहाँ से ऊपर गया था और ठीक यहाँ तक नीचे आ गया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं बाजार हायर हाई हायर लो इस तरह से बाजार ऊपर गया है। तो ये जब बाजार नीचे की तरफ आया, यही ब्रेकडाउन पॉइंट था ना दोस्तों, यही ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो बाजार नीचे आ गया। अब जब यहाँ से बाजार दोबारा ऊपर की तरफ गया तो ये हमारे लिए एक हर्डल होना चाहिए, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ वो हर्डल होगा, रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो अभी आप देख पा रहे हैं बाजार एकदम एक क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है। तो फटाफट हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, कहीं कोई ट्रेड मिस ना हो जाए। तो फटाफट मैं शिफ्ट करता हूँ। तो ज़रा देखिए बाजार अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एक डेली टाइम फ्रेम है, सॉरी अर्ली टाइम फ्रेम है। बाजार में ये हाई पॉइंट था, यहाँ से बाजार गिरा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो यहाँ तक था। लेकिन जब गैप डाउन खुल गया बाजार यहाँ तक आ गया तो हम लोअर लो यहाँ तक रीड करते हैं दोस्तों। ये लोअर लो, अब लोअर हाई यहाँ तक रीड करते हैं। फिर ये सेम लो था ना दोस्तों, फिर लोअर हाई ब्रेकडाउन पॉइंट, फिर बाजार में ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। क्लियर। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कब इंपॉर्टेंट पॉइंट था? जब बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था तो हमारे पास ये एक हर्डल हो सकता था, रेजिस्टेंस। अब यहाँ से जब बाजार ऊपर निकल गया है तो मेरे लिए यही रेजिस्टेंस होगा, स्विंग हाई है ना। तो अब आप फटाफट शिफ्ट होइए और लेवल को मार्क करना है तो लेवल्स को मार्क कर लीजिए। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ। थोड़ी थिकनेस बढ़ा के रखता हूँ ताकि दोनों लेवल में एक बार में टच कर लूँ। अभी दोस्तों ट्रेड लेने का समय आ गया, फटाफट मैं कोई मिस्टेक ना करूँ, फटाफट मैं मार्क कर लूँ। ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ फटाफट। और ज़रा सा देखिए ये बाजार में गिरावट आनी स्टार्ट हो गई है इस जगह से, है ना। इसको थोड़ा नीचे लाता हूँ, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्लियर। तो अब ज़रा देखिए 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ऊपर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। ये बाजार ऊपर गया था, हायर हाई, ये हायर लो, यही वो लेवल है ना जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। तो अब अगर बाजार इसके नीचे आएगा तो गिरावट आएगी। इसके नीचे मतलब ये जो देख पा रहे हैं इस ग्रीन कैंडल का लो, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन अगर हुआ तो कहाँ तक टारगेट आ सकता है दोस्तों? जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये रेड कैंडल का जो हाई ब्रेकआउट हुआ ना, यहाँ तक बाजार आ सकता है। तो आइए फटाफट हम 1 मिनट में शिफ्ट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रेड को समझना, और जल्दबाजी में कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम पूरे ट्रेड को समझेंगे उसके बाद प्लान करेंगे। ज़रा देखिए ये मैं मार्क कर देता हूँ जल्दी से, और ये ज़रा देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये स्विंग लो टूटेगा तो हम बाई करेंगे, मतलब पी बाई करेंगे। अभी मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। ये स्ट्राइक प्राइस है 57,900। तो 57,900 का मैं पी बाई करके रखता हूँ। अगर बाजार इसके नीचे जाता है, इस स्विंग लो के नीचे, ये हायर हाई था, ये हायर लो है, फिर बाजार में ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो अगर यहाँ सेल करते तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होता। अब अगर यहाँ से बाजार में अगर गिरावट आए तब मैं कब सेल करूँगा, कहाँ तक का टारगेट होगा? ये स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, इसको अगर टच करके आप आगे बढ़ें तो ये सपोर्ट है ना दोस्तों। मैं इसे मार्क करता हूँ। थोड़ी जल्दबाजी इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ट्रेड मिस ना हो, और बहुत क्रूशियल लेवल पे हम खड़े हैं। इसको ऐसे मार्क कीजिए। देखिए बाजार ब्रेकडाउन कर रहा है इस तरह से। तो अब हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से बाजार में ब्रेकडाउन अगर हो रहा है इस डॉटेड लाइन से, तो यहाँ पे पी मैं तुरंत बाई कर रहा हूँ दोस्तों। ये मैं पी बाई कर लिया। अब ये पी मैंने यहाँ बाई कर लिया, मेरा टारगेट कहाँ होगा ये ध्यान दीजिए। जब बाजार ये लोअर लो, ये लोअर हाई, बाजार नीचे आया था और यही वो ब्रेकआउट पॉइंट है दोस्तों, इस जगह ब्रेकआउट पॉइंट है। बट अभी हम यहाँ तक प्लान नहीं करेंगे। मेजर स्विंग हाई लोअर लो लोअर हाई ये था मेजर स्विंग हाई। तो हमारा जो टारगेट होगा इस जगह तक हमारा टारगेट होगा पहला, यहाँ तक मैं प्लान करूँगा फर्स्ट टारगेट। इसके बाद अगर ब्रेकडाउन होगा देन सेकंड टारगेट इस रेड कैंडल का हाई, ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये मेरा टारगेट होगा। तो अभी मैंने ट्रेड ले लिया है और मैं यहाँ तक का टारगेट मैं पहले प्लान करके दिखाता हूँ। ये मेरी एंट्री पॉइंट थी दोस्तों इस जगह पे, और स्टॉप लॉस जो होगा अभी इस स्विंग हाई को रखूँगा, मैं यहाँ तक रखूँगा, ठीक है, जहाँ से ये, और टारगेट जो होगा वो यहाँ तक का मैं प्लान कर रहा हूँ 1:2, ठीक है। क्लियर क्लियर। ये फर्स्ट पॉइंट है और कहाँ तक है टारगेट में वो मार्क कर देता हूँ। ये ज़रा देखिए जो ये स्विंग हाई है ना,
तो स्विंग हाई और ये ब्रेक डाउन पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आप इसको ठीक से मिला दीजिए। क्लियर। सो अभी ज़रा देख लीजिए, बाजार जब नीचे आया था लोअर लो लोअर हाई यही था, बाजार जब यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट पॉइंट है। बाजार ऊपर गया, फिर देखिए आए सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया, तो अब जब बाजार यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार यहाँ आने के बाद फिर से अगर बाजार ब्रेकडाउन अगर करे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ होगा, ये जब बाजार नीचे आया था लोअर लो यहाँ तक आया, लोअर हाई, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, जब बाजार नीचे आके यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है देन ये टारगेट होगा हमारा। तो पहले मैं इसे अचीव कर लूँ, 1:2 अचीव कर लूँ, यहाँ पे मैं अपना 80% प्रॉफिट बुक कर लूँगा दोस्तों। ये मैं आप सभी लोगों के सामने चार्ट दिखा रहा हूँ और लाइव मार्केट में ट्रेड ले रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझा पाऊँ कि कैसे। देखिए दोस्तों, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया है, तो पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आप सभी लोगों के साथ में इसका ट्रेड का जो स्क्रीनशॉट है मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम पे। और जो हमारे टेलीग्राम पर मित्र हैं जो हमें फॉलो करते हैं उन्हें एक लर्निंग मिलेगी कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है। सो थोड़ा समझा देता हूँ। बाजार जब ऑल टाइम हाई के पास जाए ना दोस्तों, ये हायर हाई था, ये हायर हाई, फिर बाजार नीचे से जब ऐसे धीरे धीरे करके अगर ऐसे ब्रेकआउट करे इस हाई को, तो कभी बाई नहीं किया जाता है। बाजार ऑलरेडी बहुत ऊपर है, तो वेट कीजिए, बाजार अगर यहाँ से गिर रहा हो तो ये एक आपकी अच्छी सेलिंग पॉइंट हो सकती है। ये यहाँ अच्छा सेल प्लान कर सकते थे। बाजार में नीचे फिर कहाँ तक गिरावट होगी, जहाँ से ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये देखिए बाजार यहाँ आ गया, अब ये वीक बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से अगर ऊपर जाके ब्रेकडाउन अगर करे तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये जो रेड कैंडल का हाई, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो जनरली दोस्तों जहाँ से ट्रेंड लाइन बनता है, मैं आप लोगों को बताया हूँ, बाजार वहाँ तक आ जाता है, तो ये लेवल वही है, यहाँ तक का बाजार, यहाँ यहीं तक का हमारा टारगेट प्लान रहेगा। सो मैंने अपना 80% प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया है। अब अगर दोस्तों बाजार यहाँ से ऊपर जाके भी नीचे आए तो भी मैं 20% के साथ होल्ड करूँगा, और अगर बाजार यहाँ से स्टॉप लॉस अगर हिट करता है तो 20% में स्टॉप लॉस लेके निकल लूँगा। बट मेजर टारगेट मेरा यही रहेगा, जब तक ये टारगेट मैं अचीव नहीं करूँगा इसके पहले मैं नहीं निकलने वाला हूँ दोस्तों। तो 1:2 मैंने अचीव कर लिया है। आप सभी लोगों के साथ मैंने अभी तक साझा नहीं किया है टेलीग्राम पे, मैं भी साझा करता हूँ। और नेक्स्ट टारगेट ये होगा हमारा यहाँ तक का, ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा। ये 1:4 है, ये देख लीजिए कितना है, 1:4 देख पा रहे हैं। सो बैठे रहिए अभी और चार्ट को देखते रहिए गौरपूर्वक। सो और एक निवेदन आप सभी लोगों से है दोस्तों, मैं जब एक वीडियो बनाता हूँ, लाइव ट्रेड लेकर वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा पूरा उद्देश्य होता है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एजुकेट करूँ। सो थोड़ी गुजारिश आप सभी लोगों से है कि आप लोग बहुत ओपन माइंडेड होकर एक पॉजिटिविटी के साथ आया कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाज़ार में आपकी स्ट्रगल बनी होगी, तभी आप बाज़ार में वीडियो को सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, कई वीडियो देख रहे हैं। तो ज़रा सा आप कंपेयर कीजिएगा, जितने भी वीडियोस देखते हैं उन वीडियोस में और जब मैं वीडियोस को पोस्ट करता हूं तो ज़रा बताइएगा कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि जितनी बारीकी के साथ जिस तरह से मैं ट्रेड प्लान करके बताता हूं, क्या कोई और आपको बता रहा होता है? नहीं बता रहा होता है तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि सिर्फ वीडियो को लर्न करने के लिए आप आइए, सिर्फ सीखिए, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए और सीखने की कोशिश कीजिए। ये बिल्कुल ना देखें कि इसमें प्रॉफिट कितना बना, कितना नुकसान बना। ये प्रॉफिट नुकसान तो दोस्तों आप लोगों ने सैकड़ों हज़ारों देखा होगा, बहुत लोगों की वीडियोस देखे होंगे, स्क्रीनशॉट देखा होगा, करोड़ों करोड़ों का प्रॉफिट नुकसान देखा होगा। उससे क्या आपके जीवन में कुछ तब्दीलियाँ आई, कुछ परिवर्तन आया? अगर परिवर्तन आया हो, अगर बहुत सफल हो गए हैं आप, तब तो बिल्कुल स्वागत है, आपको वैसे ही वीडियो ही देखने चाहिए, फिर इस तरह के वीडियो नहीं देखने चाहिए जहाँ पर लर्निंग वाली वीडियो हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि उन सारे वीडियो से कुछ भी लर्निंग नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट और नुकसान आपको कुछ नहीं सिखाता। तो जो मैं सिखा रहा हूँ फिर उसे ही सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ सोचेंगे कि हाँ कितना इसमें प्रॉफिट बना, इसमें कितना थीटा डिके हुआ, क्या हुआ, ये कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, तो इससे क्या होगा ना कि हम स्मार्ट तो दिखा देंगे अपना आपको, बहुत स्मार्ट हैं, बट इवेंचुअली लाइफ में हम एक बहुत बड़े फेलियर बन जाएंगे। हम ये दिखा देंगे सर कि मुझे तो मालूम है इसमें थीटा डिके होता है, मुझे मालूम है सर इसमें वोलेटिलिटी का काम करता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी काम करता है, इसमें गामा काम करता है, इसमें वेगा काम करता है। ये सारे कमेंट करके, ये सारी बातें बता के आप ये साबित जरूर कर सकते हैं कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बट उस नॉलेजेबल होने से पैसे बन रहे हैं क्या? आपको नहीं बन रहे हैं ना, तो आप सीखिए, पहले सीखिए। स्ट्रगल अगर बना हुआ है तो सीखिए, सिर्फ लर्निंग पर फोकस कीजिए, है ना। बाकी ये मत देखिए कितना प्रॉफिट बनाया, कितना नुकसान हुआ, कितना कमा लिया आपने, कितना गंवा दिया, इससे कुछ लर्निंग नहीं होती दोस्तों। तो आप सिर्फ देखिए कि जहाँ पर मैंने बताया था वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद लाइव मार्केट है, मैं होल्ड किया हूँ। पहला टारगेट मैंने यहाँ 80% निकाला। मैंने आप लोगों को बताया कि 20% क्वांटिटी जो है मैं निकालूंगा अपने इस जगह पे। अब इस जगह पे क्यों बताया मैंने, वो भी बताया कि क्यों मैं यहाँ निकालूंगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट है दोस्तों। तो यहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो 20% क्वांटिटी यहाँ निकालूँ। अब यहाँ से बाजार ऊपर भी तो जा सकता है, बट मैं बैठा रहूँगा। जब बाजार ऐसे 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 ऊपर निकले तो मैं निकल जाऊँगा।
और अगर बाजार यहाँ से रिजेक्शन लेके आए तो मैं 20% के साथ होल्ड करता रहूँगा, बट इवेंचुअली मैं यही निकलूंगा जब तक मेरा टारगेट अचीव ना हो, या तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ लेके निकलूंगा, है ना। सो 80% प्रॉफिट बुक हो चुका है, आप सभी लोगों ने देख लिया है, तो यहाँ तक एक हमें अच्छा खासा मुनाफा हो चुका है। बाकी बचे हुए 20% जो क्वांटिटी है उसके साथ होल्ड कीजिए, और वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहीं भी प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर बहुत ही अनुशासनहीनता है, आप बहुत ही इनडिसिप्लिन ट्रेडर हैं। तो आपको हमेशा अपने टारगेट तक बैठने की कोशिश करनी चाहिए, कभी बीच में गिव अप मत कीजिए। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और किसी तरह का कोई बाई सेल का मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, और इस तरह की ना कोई मेरी सेवा है कि यहाँ पर बाई करो यहाँ सेल करो, मैं इस तरह की कोई सलाह देता नहीं हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस वीडियो में जो भी बातें मैं बताता हूँ कि यहाँ पर मैं बाई कर रहा हूँ या यहाँ सेल कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत व्यू है, किसी तरह का बाई या सेल का रिकमेंडेशन दोस्तों बिल्कुल नहीं है। अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बाई या सेल करना है तो उसके लिए आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही संपर्क करें। तो अभी ज़रा देखिए बाज़ार ठीक इसी जगह से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ये जो स्विंग लो था ना, हाँ यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, हम लोग यहाँ तक मार्क किए थे, बट ये जो स्विंग लो है यहाँ पे बाज़ार सपोर्ट लेके ऊपर गया। कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे और देखते हैं बाज़ार। अभी ये हर्डल है हमारे पास, है ना, अभी ये भी हर्डल है हमारे पास, उसके बाद जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ वो भी हर्डल है। तो अगर बाज़ार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, है ना। सो अभी ये बड़े टाइम फ्रेम का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो बाज़ार इतना ऊपर गया था, बाज़ार नीचे आया, फिर बाज़ार ऊपर गया, ये मोमेंटम में निकल गया, बट बाज़ार सस्टेन नहीं कर पाया, बाज़ार नीचे आ रहा है। अब अगर बाज़ार में सेलिंग प्रेशर सच में है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ये डेली का इंपॉर्टेंट लेवल है, तो बाज़ार में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाज़ार इसके ऊपर तुरंत नहीं निकल जाएगा। देख रहे हैं बाज़ार कितना स्ट्रगल कर रहा है कितने देर से। सो अभी बाज़ार अगर यहाँ ऊपर पहुँचता है, इस जगह से कोई सेलिंग पैटर्न बनता हुआ दिखा, तो बाज़ार वापस नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा, है ना, क्योंकि यही ब्रेकडाउन पॉइंट है। इसको फिर से ध्यान दीजिए, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो जहाँ से ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, वो वापस से एक वहाँ रिजेक्शन की संभावना होती है। अगर यहाँ कोई बेरिश सिग्नल मिला तो फिर बाज़ार और नीचे आने की संभावना है। सो ये लाइव चार्ट है, बस आप लोग इसको देखते रहिए। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी लोग वीडियो को पॉज कीजिए और अभी के अभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, आप तुरंत जाके वहाँ ज्वाइन कर लें। और हमारा जो ऑफिशियल चैनल है व्हाट्सअप का, उसे भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी डला हुआ है। सो क्योंकि मैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, वहाँ पर आप जुड़िए। बैंक निफ्टी सेंसेक्स का मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ एवरी वीक, मतलब 3 दिन। तो वहाँ आएंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप डिटेल में बाज़ार को समझना चाहते हैं तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कल यानी कि 11 जुलाई से क्लास स्टार्ट होने वाला है। सो आज आखिरी दिन है, अगर एडमिशन लेना है तो आज एडमिशन ले लीजिए। और डिटेल्स मैं इस वीडियो के अंत में आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं अगर इंटरेस्टेड हैं तो किसी तरह की कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, ये विश आपकी है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सीखना है, सीखने पर इन्वेस्ट करना है, तो आप ज़रूर सीखिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं ऐसे ही वीडियोस देख के ही सीख लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीखते रहिए। सो अभी होल्ड करते हैं, देखते हैं बाज़ार अभी क्या करता है। जब तक हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, हम बीच में नहीं निकलेंगे दोस्तों। अभी ये सपोर्ट है जहां बाजार अभी खड़ा है ना, डॉटेड लाइन सपोर्ट का काम करेगा ये। अगर बाजार यहाँ सस्टेन कर गया, फिर बाजार ऊपर यहाँ तक जा सकता है, और अगर इसके नीचे आया तब तो अच्छी बात होगी। बट अभी ये सपोर्ट है, क्योंकि ब्रेकआउट होके नीचे आया था, तो ऊपर जाके अब ये सपोर्ट का काम करेगा। सो 80% जब आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका जो डर है वो खत्म हो जाता है। खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि अब आपको पता है 20% क्वांटिटी में आपका जो पूरा प्रॉफिट है वो वाइप आउट नहीं होने वाला है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का एक हैबिट डालिए, और फिर होल्ड कीजिए बाकी बचे क्वांटिटी के साथ। मैं 1:2 जो यहाँ पे अगर चाहता तो मैं अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट यहीं पे बुक कर लेता, इस डॉटेड लाइन के पास, है ना। 1:2 मुझे अचीव हो रहा था। लेकिन एक बात का ख्याल रखें दोस्तों, जब आपको प्रॉफिट को बढ़ाना होगा ना, तो थोड़ा रिस्क लेना होगा। यहाँ तो 1:2 मैं पूरा अचीव कर चुका था, लेकिन मैंने सिर्फ बुक किया 80% प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अगर आपको थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाना है, अभी ये 1:4 हो रहा है यहाँ तक,
तो यहाँ तक अगर आपको होल्ड करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अब यहाँ तक बाजार आ जाता है तो एक बार में प्रॉफिट बड़ा मिल जाता है, लेकिन जब ये बाजार ऊपर जाता है तो ऐसे में आपको निराशा होगी, आपको अफसोस होगा, आपको हमेशा लगेगा क्यों मैं यहाँ पूरा प्रॉफिट बुक नहीं कर लिया। नहीं दोस्तों, ये दोनों तरफ का ये जो द्वंद्व है ना मन में, ये चलता रहेगा। कभी लगेगा क्यों प्रॉफिट बुक कर लिया, कभी लगेगा कि नहीं बुक करना चाहिए था। ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन आपको ये समझना है कि बाजार में यही है प्रोसेस। अगर आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाने हैं तो थोड़ा सा कुछ रिस्क तो रखना पड़ेगा। तो 20% जो क्वांटिटी है वो रिस्क पर मैं लेके चल रहा हूँ। अभी बाजार आ रहा है, यहाँ ये एक रेजिस्टेंस है, अगर इसे ब्रेकआउट करेगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को सिर्फ इसके ऊपर शिफ्ट करूंगा। अगर ये हिट हो गया तो मैं निकल जाऊंगा 20% क्वांटिटी के साथ। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग देखिएगा। अब ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से डिसाइड होगा कि बाजार नीचे आएगा या नहीं आएगा। इस लेवल से अगर बाजार में गिरावट अगर आ गई तब तो ठीक है, नहीं अगर गिरावट आई तो फिर बाजार ऊपर की तरफ निकल सकता है। देखिए इस कैंडल को, अभी कैंडल तो फिलहाल बुलिश है। इस कैंडल की क्लोजिंग को देखें, 4, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। अभी देखिए क्या करता है बाजार। बाजार अगर ऊपर जाए तो मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा शिफ्ट करूंगा ऊपर तक, लेकिन उसके बाद थोड़ा मतलब यहाँ तक, इस जगह तक, लेकिन इसके बाद मैं नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। नज़र बनाए रखिए दोस्तों, ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बाज़ार में धैर्य अगर नहीं है तो हमें निराशा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो थोड़ा धैर्य आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो डेवलप कीजिए, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है बाज़ार, तो फिलहाल मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ तक शिफ्ट करता हूँ, बस यहाँ तक। ठीक है, ये अगर हिट हो गया तो मैं निकल जाऊँगा। लेकिन बाज़ार में अगर यहाँ से भी गिरावट अगर हो गई, ये ब्रेकडाउन पॉइंट, यहाँ से भी जाके बाज़ार अगर रिजेक्शन लेके नीचे आया तो हम बैठे रहेंगे, है ना। वैसे ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर दें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि दोस्तों ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो जो आपका इंगेजमेंट है ना वो यूट्यूब देखता है। यूट्यूब को नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ, बट जब आप लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो यूट्यूब को ये मालूम पड़ता है कि शायद लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है, तो फिर इस वीडियो को यूट्यूब रेकमेंड करता है, फॉरवर्ड करता है, शेयर करता है औरों के साथ। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अब अगर ये लो टूटा, अगर जब तक नहीं टूटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये लो, स्विंग लो जो है ना, ये अगर ब्रेकडाउन अगर हुआ तो आप ये स्विंग लो ऐसे करके ड्रॉ करके देखिए, दिख रहा है ना ये ट्रेंड लाइन। तो अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो बाजार यहाँ आता हुआ दिखेगा हमें, पहला टारगेट, फिर यहाँ ये अचीव हो जाएगा। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो ये ब्रेकडाउन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर बाजार ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो बाजार ऊपर स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, जो 20% जो क्वांटिटी है वो हमारा खा जाएगा बाजार। ये धैर्य रखना पड़ता है दोस्तों, जब भी आप ट्रेड लेते हैं ना तो तुरंत बाज़ार आपको टारगेट नहीं देता, तुरंत आपका स्टॉप लॉस भी नहीं हिट करता। कभी कभी बाज़ार लंबे समय तक आपको बिठा देता है, तो वो बैठना पड़ेगा हमें। तुरंत हर वक्त हमें सारी चीज़ें अचीव करके बाज़ार नहीं देगा, बट ये एक बहुत अच्छी लर्निंग होगी। बाज़ार अगर मेरे फेवर में आएगा तो आप देख पाएंगे, अगर मेरे फेवर में आता है तो आप देख पाएंगे कि ये लाइव मार्केट में कितना टफ होता होगा। कि जब आप एक वीडियो को लाइव, अभी बस रिकॉर्डेड वीडियो आप नहीं देख पा रहे हैं अगर आप, तो आप सोचिए कि लाइव मार्केट में इस तरह से बैठे रहना कितना टफ होता है। तो ऐसे ही आपकी रियल साइकोलॉजी जो है वो डेवलप होती है ना। अगर स्किप करके सीधे रिजल्ट देख लेंगे कि प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, तो आप सोचिए कि लाइव मार्केट में फिर वो जो प्रेशर झेलने का, वो कहाँ से डेवलप करेंगे आप। तो वो प्रेशर झेलना पड़ेगा आपको, वो डेवलप करना होगा, वो प्रेशर आपको हैंडल करना होगा। प्रेशर मतलब अभी जो बाज़ार अटका हुआ है ना टारगेट दे रहा है ना स्टॉप लॉस दे रहा है, तो ये बीच में ही है बाज़ार। तो इसमें क्या पैल्पिटेशन नहीं हो रहा होगा मुझे, क्या घबराहट नहीं हो रही होगी? स्वाभाविक सी बात है, घबराहट हो रही होगी। क्या मुझे इस तरह के ख्यालात नहीं आ रहे होंगे मन में कि मैंने क्यों नहीं यहाँ पर 1:2 अपना पूरा फुल प्रॉफिट बुक कर लिया? बिल्कुल आया होगा, लेकिन नहीं, ये प्रोसेस का पार्ट है। और ये मैं करता आ रहा हूँ आज नहीं, कई सालों से, कि जब आपने एक बड़े प्रॉफिट को निकाल लिया है तो 20% के साथ आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में तो फिर आप बहुत सीमित रह जाएंगे। तो अगर आपको अपने प्रॉफिट बढ़ाने हैं या कुछ भी, अगर आपको बड़ा कुछ अचीव करना है लाइफ में, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पुश करना होता है। तो उस एक्स्ट्रा पुश करने में थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जो मैं हो रहा हूँ, ये कंफर्ट जोन से बाहर हूँ इसीलिए। तो ये कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको लगता है यहीं निकल गया हो तो कितना कंफर्टेबल लाइफ होती है, कितना अच्छा। सो कंफर्टेबल लाइफ में बस एक लिमिटेशन होती है, उसके बाहर हम सोच नहीं पाते, उससे ज़्यादा हम कर नहीं पाते। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होइए और उसी को ही डेवलप करने की कोशिश कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि लाइफ में जितना अनकंफर्टेबल हम रहते हैं उतना वहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों। तो कभी भी अनकंफर्टेबल अगर आप हो रहे हैं तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वही रियल टेस्ट है और वही सबसे अच्छी लर्निंग होती है और वहीं हम सबसे ज़्यादा ग्रो भी करते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए अपने आप को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन पर रखना। हमेशा आपने कुछ अचीव किया, दोबारा कुछ अचीव करने के बारे में सोचिए। आपने एक टारगेट अचीव किया, दोबारा एक टारगेट अचीव करने के बारे में सोचिए। हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल रखिए, हमेशा आप सेटिस्फाइड मत रहिए, है ना। तो कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे। और जब इस तरह से बाज़ार बीच में रुका रहता है तो जो घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सारी बातें जो आती हैं मन में, उसी को तो हैंडल करना है। वही रियल टेस्ट है और वही किसी भी प्रोफेशन में वही दर्शाता है कितने आप स्ट्रांग हैं मेंटली। आपका माइंडसेट जितना स्ट्रांग होगा उतनी सफलता की गुंजाइश रहती है। और आप अगर घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, फ़ोन ये सिस्टम बंद कर दे रहे हैं, ट्रेड से एग्जिट कर जा रहे हैं, ये सारी क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो फिर आप समझेंगे कि ये तो मेजॉरिटी लोगों की यही है ना, मतलब दिक्कत। तो जब मेजॉरिटी वाले ग्रुप में अगर आप रहेंगे तो वो फिर वो बड़ा जो लक्ष्य जो आप अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। तो जो बड़ा लक्ष्य जो आप अचीव करना चाहते हैं तो वो चंद लोग होते हैं जो अनकंफर्टेबल लोग हैं, जो अपने आप को कभी कंफर्ट जोन में नहीं रखते, जो ये स्ट्रेस का सामना करते हैं, जो ये एंग्जाइटी का सामना करते हैं। तो उस ग्रुप में आने के लिए आपको इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा कि आपको घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, अपने प्रोसेस पे भरोसा रखना है, डिसिप्लिन रहना है। ये सब क्वालिटी अगर आपके अंदर हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाता, है ना। लेकिन अगर आप घबराते रहेंगे, जज करते रहेंगे, नेगेटिविटी अगर मन में है
ये सारी बातें लेकर आप आगे नहीं बढ़ पाते, नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जो बुराइयां हैं उसको एलिमिनेट कीजिए अपने अंदर से, और कोशिश कीजिए अच्छाइयों को अपने अंदर लाने की, है ना। तो देखिए बाज़ार यहाँ पर इतने देर से अटका हुआ है, क्या मुझे खुशी हो रही होगी, क्या मुझे अच्छा लग रहा होगा? मुझे नहीं लग रहा है कि जल्दी से ट्रेड ख़त्म हो, मैं भी ट्रेड ख़त्म करके मैं भी फ्री हो जाऊँ। ये फ्री होना सब चाहते हैं, है ना, सभी चाहते हैं जल्दी से हम फ्री हो जाए, क्योंकि ये स्ट्रेस कोई नहीं लेना चाहता। बट यही स्ट्रेस तो लेना है आपको, है ना। आखिरी मोमेंट तक आपको स्ट्रेस लेना है, आखिरी मोमेंट तक। जब तक बाज़ार यहाँ से यहाँ तक हिट ना कर दे तब तक स्ट्रेस लीजिए, जब तक बाज़ार यहाँ तक ना आ जाए तब तक स्ट्रेस लीजिए। ये बीच में नाचने का नहीं दीजिए बाज़ार को। तो स्ट्रेस लीजिए, स्ट्रेस लीजिए। अगर आप स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि फिर आप क्या राइट प्रोफेशन में हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में आने से पहले आपको पता था ना कि इस प्रोफेशन में एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर इसके बावजूद भी अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि आप अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं इस स्ट्रेस को लेने के लिए, तो फिर आप गलत प्रोफेशन में हैं। फिर आपको ढूंढना चाहिए कौन सा प्रोफेशन है जहाँ पे बहुत बहुत मस्त लाइफ है, रिलैक्स्ड है। तो वैसा प्रोफेशन ढूंढिए जहाँ पे जीवन में कोई तकलीफ ना हो, मस्त लाइफ चल रहा हो। तो ये ज़रा देखिए, हम अपने स्टॉप लॉस के बहुत करीब हैं। ये हिट होते ही मैं निकल जाऊँगा दोस्तों, ये हिट हुआ तो मैं निकल जाऊँगा। मैं फिर और वेट नहीं करूँगा कि बाज़ार अब इसके बाद क्या करेगा नहीं करेगा। दोस्तों ये मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया निकल जाइए। अब एक गलती मैं अपनी बताता हूँ, जो गलती मेरे से हुई है। वो गलती ये हुई है, जब आपने यहाँ पे प्लान किया था फर्स्ट 1:2 टारगेट, ये परफेक्ट रेट था आपका। क्यों परफेक्ट था? जब आप देख रहे हैं यहाँ से बाज़ार में गिरावट आ रही है ना, इस जगह से जब बाज़ार में गिरावट आ रही है, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होता है दोस्तों? जब ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, सेम हाई, हाई लो, ब्रेकआउट पॉइंट जो है, यही आपका टारगेट होता है जो आपने परफेक्ट प्लान किया। अब दूसरी बात ज़रा समझिए, जब ये हायर हाई हायर लो आपने मार्क किया था, तो ये जो लो पॉइंट था, ये आपके लिए टारगेट नहीं था, ये टारगेट था। तो आपने जो यहाँ तक प्लान किया था थोड़ा सा आपका एक्सेस था, है ना। तो यही गलती मैंने करी कि जो पहले मुझे प्लान यहाँ करना चाहिए था वो मैंने यहाँ तक का प्लान कर लिया, इस जगह तक का, जिसकी वजह से आपने नतीजा देख लिया कि थोड़ी सी भी गलती अगर हुई तो यहाँ से लेके बाज़ार इतना ऊपर चला गया, है ना। तो 1 बाई 1 बाज़ार में आपको लेवल्स अचीव करने होते हैं, क्योंकि पहले ये लेवल आएगा, उसके बाद ये लेवल आएगा, उसके बाद ये लेवल आएगा, है ना। तो एनीवेज दोस्तों, ये एक शानदार लर्निंग है आप सभी लोगों के लिए कि बाज़ार में मुनाफा नुकसान सब चलता रहता है, लेकिन इस ट्रेड के माध्यम से कम आपको एक लर्निंग हुई कि फ्यूचर में जब भी आप ट्रेड प्लान करेंगे, पहला ट्रेड यहाँ प्लान करेंगे, टारगेट प्लान करेंगे, सेकंड टारगेट कहाँ प्लान करेंगे? इस स्विंग लो तक, है ना। तो ये स्विंग लो आपको टारगेट अचीव करके दे देता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने लेवल्स को पहचानिए। अब जैसे अभी ट्रेड कंप्लीट हो गया है दोस्तों, बट मैं इसको रिमूव करके अब आपको समझाता हूँ। आप ज़रा देखिए, ये एक स्विंग हाई है दोस्तों, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, बाज़ार यहाँ से गिरा है। इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो आपके पास एक इस तरह का लेवल आएगा। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ और तैयार रहेगा, इस चार्ट को देखते रहेगा। मैं भी शायद ट्रेड को बंद कर दूँ, शायद नहीं, मैं भी ट्रेड बंद कर दूँगा चार्ट को, लेकिन इस लेवल को पहचान के रखिए और बैठे रहिए। इस लेवल को पहचानिए, इस लेवल को पहचानिए और इस जगह को पहचानिए। ये स्विंग लो को ऐड कर रहा हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल है ये, है ना। लेकिन इस बीच में क्या कोई और लेवल्स नहीं है? बिल्कुल है। ये ज़रा देखिए, बाज़ार यहाँ से ऊपर गया, हायर हाई या हायर लो, ये ब्रेकआउट पॉइंट है दोस्तों। बाज़ार ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, ये ब्रेकआउट पॉइंट से सपोर्ट है कि बाज़ार ऊपर गया। अब जब हायर हाई हायर लो बनाया, यही वो सेम पॉइंट है ना हायर हाई का, तो आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मार्क कर लीजिए। देखिए निकलेगा वहीं पे, देख पा रहे हैं, यही स्विंग लो था। तो मुझे टारगेट यहाँ तक नहीं, यहाँ तक प्लान करना चाहिए था। सो बाज़ार में ये गलती मेरे से हुई, तो कोई बात नहीं, मुझे उसका भुगतान करना पड़ा। अब जब बाज़ार सेम हाई के पास पहुँचा है, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और बाज़ार अब नीचे आएगा, तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, ये रेड कैंडल का हाई, ये हमारे लिए टारगेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए टारगेट। यही देखिए ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन टारगेट है ना। तो इस तरह से हमें प्लान करना है। तो चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा प्लान करता हूँ। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, पिछला हाई जो है, क्लियर। तो अभी मैं स्टॉप लॉस कहाँ तक प्लान करूँगा? इसके ऊपर तक, कहीं बाज़ार ऊपर भी जाके गिर सकता है। तो अगर यहाँ से गिर रहा है, ये हायर हाई हायर लो, ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। एक बार में अगर इस तरह से ब्रेकडाउन हो तो मैं सेल नहीं करूँगा, अगेन नहीं सेल करूँगा। अगर बाज़ार, मैं नहीं सेल करूँगा दोस्तों। ये अगर रेजिस्टेंस है, एक बार में बैक टू बैक अगर सपोर्ट तोड़ रहा हो तो मैं सेल नहीं करूँगा, है ना। सब हम सेल तब करते हैं दोस्तों जब बाज़ार हायर हाई हायर लो, बाज़ार ऊपर गया है। अगर बाज़ार यहाँ से ऐसे थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन करता तो ये लेवल है, ये लेवल है, सारी बातें हैं, लेकिन मेरा टारगेट कहाँ तक होता? टारगेट होता इस रेड कैंडल का जो हाई ब्रेकआउट हुआ है ना,
ये यही निकलेगा आके ट्रेंड लाइन के बाद, ये सपोर्ट के बाद। तो जब बाजार में गिरावट होगी तो यहाँ तक का टारगेट होगा। बट फिलहाल मैं अभी ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। एक ट्रेड मेरा जो है वो थोड़े प्रॉफिट में निकला हूँ, क्योंकि 20% जो लॉस निकला है उसके बाद प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ज़ीरो नहीं हुआ है। अब मैं इस ट्रेड को दिखा देता हूँ आपको कि कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। अभी मैं इसको भी मार्क कर दूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। यही वो लेवल था जहाँ से बाजार में हमें टारगेट बुक करना चाहिए था। इस जगह पे मैं जोन मार्क करूँ तब ठीक होगा, जोन मैंने मार्क नहीं किया है। जोन मार्क करना चाहिए ऑलवेज इस तरह से, है ना, लेकिन मैंने लाइन मार्क किया है। सो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ पे हमें टारगेट बुक कर लेना चाहिए था इस जगह के आसपास। अब बाजार यहाँ से नीचे गिर रहा हो, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था एक, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है, ये मेजर रेजिस्टेंस है ना। लेकिन बाजार अगर यहाँ से अब नीचे गिरे तो अब मैं इसको ध्यान से दिखा दूँ, ये लेवल अगर ब्रेकडाउन अगर होता है तो मेरा टारगेट ये ट्रेंड लाइन होगा, क्योंकि इस जगह पे देखिए जब बाजार नीचे गिरा है तो रेड कैंडल का पहली बार हाई यहीं से ब्रेकआउट हुआ है ना। तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ और आप लोगों के सामने ये लाइव ट्रेड मैं दिखाऊंगा ताकि आप लोगों की भी लर्निंग हो और आप समझ पाएँ किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है। तो ज़रा देखिए मैंने ये सारी प्लानिंग कर ली है। अब बाज़ार जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था वहीं पे बाज़ार पहुँचा हुआ है इस जगह पे, क्लियर। तो अगर मैं सेल करूँगा इस बार तो मैं यहाँ सेल कर दूंगा, इसके लो के बाद टूटने के बाद ही सेल कर दूंगा और इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा और टारगेट यहाँ तक का प्लान करूँगा। तो यहाँ पे ज़रा देख लीजिए 57,968 चल रहा है। मैं 58,000 जो है मैं अपने CE और PE दोनों ऐड कर लेता हूँ अपने वॉच लिस्ट में। तो मैं अभी PE ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेल साइड का ट्रेड देखूंगा, बाइंग साइड का ट्रेड बिल्कुल नहीं देखूंगा। तो दोस्तों ज़रा देखिए इसके नीचे जा रहा है बाजार, तो अब मैं सेल कर दूंगा इसके नीचे अगर गया तो, ठीक है। सो मैं दोस्तों यहाँ पे अपना PE बाई कर चुका हूँ 58,000 का। मैं यहाँ पर एंट्री दिखा देता हूँ, ये मेरी एंट्री पॉइंट थी, मैंने बाई कर लिया है PE और स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर का मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया है। और टारगेट जो होगा वो मेरा टारगेट कहाँ तक का है मैं दिखा देता हूँ। टारगेट इसी लेवल तक है जहाँ पे मैंने ये डॉट लाइन मार्क किया है, 1:2 है दोस्तों यही। सो ये मेरा टारगेट होगा। अब आप सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा है सर आपने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया, तो आपको बताता हूँ दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जहाँ से बाजार ऊपर से गिरा था। अब जब ये धीरे धीरे ऊपर पहुँचे दोस्तों तो ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से बाजार में गिरावट आने की संभावना होती है। लेकिन बाजार अगर ऊपर से एक बार में ब्रेकडाउन अगर कर रहा हो तो मैं ट्रेड नहीं प्लान करूँगा। तो अब आप देखिए ये हायर हाई था, ये हायर लो है, ये वो एक लेवल था जहाँ से बाजार ऊपर निकला है। तो अब बाजार अगर यहाँ आ रहा हो इस जगह पे एक बार में सपोर्ट तोड़े तो सेल नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि बाजार अगर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जहाँ से बाजार गिरा है, ये जो विक है इस जगह से बाजार गिरा तो ऊपर जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर यहाँ से गिरावट अगर आती है, इस जगह से गिरावट अगर आती है तो सेल करना चाहिए। अभी इसी का स्टॉप लॉस नहीं, स्विंग हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस मैंने लगाया है और यहाँ तक का टारगेट मैंने प्लान किया है। तो आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेड है और इस तरह से ट्रेड प्लान करना है। और अब बेबाकी के साथ बेझिझक यहाँ तक बैठिए। अब आपको लगेगा सर क्या यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ नहीं रुक सकता, सर यहाँ नहीं रुक सकता, बहुत सारे लेवल्स आपको जो मेंटल ब्लॉकेज बनाते हैं, तो वो आपको ध्यान देना है कि बाजार अब यहाँ से गिरा है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको यही देके जाएगा बाजार टारगेट, ठीक है। ये बीच में इससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए, है ना। मेजर इंपॉर्टेंट लेवल यही है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, जब यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ निकला है तो यही वो जगह है जहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर गया है बाजार। तो अब बाजार आएगा यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। सो बैठे रहिए और वेट कीजिए। देखिए बाजार में मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर मैंने शिफ्ट किया हुआ है, बाजार ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, लेकिन इवेंचुअली इस जगह पर ही मैं निकलूंगा जब तक ये टारगेट नहीं आएगा या स्टॉप लॉस नहीं आएगा। यूँ कहें तो स्टॉप लॉस जब तक ना आए मैं नहीं निकलूंगा। और स्टॉप लॉस अगर ऊपर जाता भी है ना ये मार्केट, तो इस कैंडल का वीक देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर तक मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट करूंगा, बस इसके ऊपर नहीं, ठीक है। और बैठ के देखते रहिए बाजार कैसे काम करता है। तो ये सारी लर्निंग पर फोकस कीजिए दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से लर्निंग मिल रही है तो लर्निंग पे ट्रिक कीजिए कि हाँ भाई मैंने सीखा। ये मत देखिए कितना पैसा बना कितना नुकसान बना, वो तो डिपेंड करता है कितना पैसा आपने लगाया। अब आप एक क्वांटिटी बाई करेंगे, एक लॉट बाई करेंगे और आप सोचेंगे कि यहाँ से मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊँ, नहीं होगा। 1 लाख कमाऊँ, नहीं होगा। तो प्रॉफिट नुकसान बनता है कितना कैपिटल आपने डाला। तो जितना कैपिटल डालेंगे उस हिसाब से प्रॉफिट नुकसान होता है। तो इसलिए प्रॉफिट नुकसान को मत देखिए, ना जज कीजिए। आप ऑलवेज देखिए कि ट्रेड जो लिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उससे आपको लर्निंग मिल रही है कि नहीं, बाजार वैसे जा रहा है कि नहीं, उस चीज़ पर फोकस कीजिए। अभी बाजार अगेंस्ट में जा रहा है, मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करूंगा, ये कितना पॉइंट का है, 57 पॉइंट का। यहाँ तक भी मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस यही है। बाजार बीच से ही जो ऊपर जा रहा है तो यहाँ जाके टकरा के नीचे आ सकता है। सो ठीक है, देखते हैं बाजार क्या करता है। ये भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है।
ठीक है। सो स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है कि स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसलिए नहीं कि हाँ तुरंत स्टॉप लॉस लेके निकल जाए। तो देखिए ये लॉजिकल प्लेस था, ये स्विंग हाई। अब बाजार ऊपर जा रहा है तो आपको देखना है मेजर स्विंग हाई ये है, तो मैं एक लेवल ऊपर बस मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा ऊपर शिफ्ट नहीं करूँगा। और अगर बाजार यहाँ से नीचे की तरफ आया तो मेरा स्टॉप लॉस तो जहाँ था वहीं का वहीं रहेगा, मैं शिफ्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, उसको नीचे लेके आ जाऊँगा। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी होगी, है ना। और टारगेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, टारगेट यही रहेगा दोस्तों, टारगेट मैं यही प्लान करूंगा। क्योंकि आपको ये भी देखना है ना कि बाजार में ये एक सपोर्ट था जहां से बाजार बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो फिर बाजार यहाँ आएगा तब प्रोबेबिलिटी है कि नहीं बाजार ऊपर जा सकता है। इसलिए यहाँ तक मैं टारगेट बुक करने की कोशिश करूंगा। अब बैठ के बस देखते रहिए चार्ट को, और कुछ हम कर नहीं सकते क्योंकि अब लाइव मार्केट है और ट्रेड लिया जा चुका है, तो बस वॉच कर सकते हैं अब मार्केट को हम। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड है दोस्तों, ये बाज़ार हमारे फेवर में आएगा। और ये ऐसे लगता है कि बाज़ार अब मुझे नुकसान पहुंचा देगा, ऊपर चला जाएगा। जो ऊपर का रेजिस्टेंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बाज़ार फिर से गिरेगा। देख रहे हैं आप लोग, इसी जगह से बाज़ार में गिरावट आ रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों। इसलिए आप अपने एनालिसिस पर, अपने नॉलेज पर, अपने स्किल पर और सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा रखा कीजिए। बाज़ार में उठा पटक सब चलेगा, है ना, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार थोड़ा सा बाज़ार ऊपर गया, आपके अगेंस्ट में गया, आप इतने पैनिक में आ जाते हैं, घबरा कर आप ट्रेड से निकल जाते हैं और बाद में उसका भुगतान आपको करना पड़ता है नुकसान के रूप में। तो इसलिए आप बैठे रहिए, अपने एनालिसिस पर पूरा भरोसा रखिए, अपने ट्रेड पर पूरा भरोसा रखिए, अपने सेटअप पर पूरा भरोसा रखिए। और पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पेशेंस रखिए, क्योंकि ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वॉरेन बफे जो हैं उनका स्टेटमेंट है कि बाज़ार में जो इम्पेशेंट लोग हैं उनका सारा पैसा चला जाता है उनके पास, जो बाज़ार में पेशेंट लोग हैं, है ना, जिनके अंदर पेशेंस है उनके पास सारा पैसा चला जाता है। तो ये सारा खेल है पेशेंस और इम्पेशेंस का। जिनके अंदर धीरज नहीं है वो सारा पैसा गंवा देते हैं बाज़ार में, और जिनके अंदर धीरज है वो सारा पैसा बटोर के लेके जाते हैं। तो जिनके अंदर जितना पेशेंस उतना बड़ा रिवॉर्ड, और जिनके अंदर जितना कम पेशेंस उतना नुकसान ज़्यादा।
सो बैठ के वॉच करते रहिए बाज़ार को। यही दोस्तों असल लर्निंग है, और इसी लर्निंग के लिए आप लोग डिमांड भी करते हैं कि प्लीज़ वीडियो बनाइए, वीडियो पोस्ट कीजिए। और अगर अंदर आपके धीरज नहीं है, स्किप कर करके देख रहे हैं, तो फिर ऐसे वीडियोस की डिमांड मत कीजिएगा। और अगर आप डिमांड करते हैं तो धैर्यपूर्वक पूरा देखा कीजिए वीडियो को, तब जाके आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर होगी। और अब जैसे बाज़ार यहाँ पे हमने जब प्लान किया था तब ये डॉटेड लाइन प्लान किया था अभी, बट अभी ज़रा देख रहे हैं ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है ना, ऊपर की तरफ। तो बाज़ार आएगा तो पहले ये ट्रेंड लाइन टच होगा या ये पहले ट्रेंड लाइन, तो कोशिश कीजिएगा कि ट्रेंड लाइन पे प्रॉफिट आप बुक करें। तो मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये ट्रेड हमारे फेवर में आ चुका है, ये टारगेट देखे जाएगा। ये हमारे टारगेट के पास आ गया, तो पेशेंस इज़ द की। सो यही है कि अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो इसमें इस उठा पटक में आप निकल जाते हैं। सो ये ज़रा देख रहे हैं हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है, ट्रेंड लाइन का टारगेट यही है ना, यही टारगेट दिख रहा है आप सभी लोगों को। सो हमारे टारगेट जो हैं वो बाज़ार ने अचीव करके दे दिए हैं, तो इसमें आपको हैप्पी रहना चाहिए। अब हो सकता है बाज़ार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, तो मैं इस जगह पे अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहूँगा। अब इसमें आपको बहुत एडमेंट नहीं होना है कि नहीं मैं तो पूरा इसके यहाँ तक लूँगा, यहाँ तक का लूँगा। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और आप देख पा रहे हैं बाजार यहाँ से बार बार ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इस जगह पे समझदारी होगी कि आप अपने मेजर प्रॉफिट बुक कर लीजिए या तो आप फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, है ना। तो मैं अभी इस जगह पे अपना फुल प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। कम से कम आपको इस ट्रेड के माध्यम से मैं फुल प्रॉफिट यहाँ दोस्तों बुक कर ले रहा हूँ। अब रही बात, ये मत कोई कहिएगा सर आपका 1:2 नहीं अचीव हुआ, कोई बात नहीं, 1:2 अचीव नहीं हुआ। इवेंचुअली मुझे अपने लेवल्स की जानकारी है और मैं अपने लेवल्स पर निकल रहा हूँ। इसमें भी तो खूबसूरती है, ये भी समझना चाहिए था ना कहाँ पर अभी ये लेवल नहीं मार्क करता तो अभी हम यहाँ तक बैठे रहते। इस लेवल को मार्क करने से, इस ब्रेकआउट लेवल को मार्क करने से आपको समझ में आया कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोनों, है ना। तो अभी जब ये ट्रेंड लाइन देख पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल है, तो समझदारी इसी में होगी कि यहाँ पे हम मेजर प्रॉफिट बुक कर लें या तो फुल प्रॉफिट बुक कर लें। तो मैं चूंकि ऑलरेडी बहुत ट्रेड ले चुका हूँ और इस वीडियो में ही आप लोगों ने देखा है कि एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक टारगेट हिट हुआ है, अभी सेकंड टारगेट ये हिट हो रहा है। तो मैं इस जगह पे अपना फुल एंड फाइनल टारगेट निकाल रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही शानदार वीडियो था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से लर्निंग मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और आप अगर डिटेल में बाजार को समझना चाहते हैं तो आप हमारे अपकमिंग बैच यानी कि जो कल से स्टार्ट हो रहा है, आप आज ही एडमिशन ले लीजिए क्योंकि कल एडमिशन क्लोज हो जाएगा। और एडमिशन के लिए जो नंबर है वो डिटेल्स में शेयर कर देता हूँ, अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई कंपल्सन नहीं है किसी के साथ। ये दोस्तों डिटेल्स है, ज़रा देख लीजिए।
ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक कवर होंगे। 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है, 15,000 फीस है। 9836969622 यही नंबर है, इसी नंबर पे गूगल पे या फ़ोन पे करके आप एडमिशन ले लीजिए। 11 जुलाई कल रात को 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कल एडमिशन क्लोज हो जाएगा। सो जिनको भी एडमिशन लेना है आज आप एडमिशन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मिलूंगा अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।